फोर्स क्या होता है बेटा, मैं फोर्स बता चुका हूँ। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल या फोर्स इज दैट विच चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स वो चीज है जो किसी बॉडी की रेस्ट या स्टेट ऑफ, कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको चलाएगा, जो कोई बॉडी चल रही है तो उसको रुकाएगा, दैट इज फोर्स। ओके, फोर्स कैन एक्ट इन एनी डायरेक्शन। फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकती है। फोर्स कैन एक्ट, पहले हम पढ़ेंगे, एक होता है फोर्स और दूसरा होता है थ्रस्ट। लगभग दोनों एक जैसे ही हैं, फोर्स और थ्रस्ट, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? फोर्स कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन। फोर्स कहीं भी अप्लाई कर सकते इन एनी डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन, हमने एक वो लिया, जैसे बेलचा लिया या स्पेड लिया, हमने एक स्पेड लिया, मिट्टी को हमने यहां से हटाना, तो ये हमने यहाँ कुछ एंगल पे लगाया, कोई भी एंगल हो सकता है ये, दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स कैन एक्ट इन एनी डायरेक्शन। लेकिन जो थ्रस्ट है, इट एक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, ये सरफेस है तो इसके जो क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा फोर्स। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस, इसे नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल बिल्कुल सीधे में। ये कैसा था? कैसे भी, ये भी सीधे भी हो सकता है, टेढ़े में कुछ हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन जो थ्रस्ट होगा इट ऑलवेज एक्ट एट 90 डिग्री या एट नॉर्मल। तो द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। इसे हम थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो फोर्स नॉर्मली एक्ट कर रही है तो दैट इज कॉल्ड द थ्रस्ट। ओके, इसकी भी एसआई यूनिट, क्योंकि ये फोर्स ही है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। इसको भी हम किस में नापते हैं? न्यूटन में नापते हैं। और सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी? इज डाइन। ऐसा यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट इज डाइन। और वही 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ओके, एक न्यूटन में 10 रेज टू पावर 5 डाइन होती है। 10 की पावर 5 डाइन। न्यूटन बड़ा है, डाइन छोटा है, दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। और जो इसकी दूसरी ऐसा यूनिट है, ये क्या है? एक तरह से वेट ही है। वेट सीधा लाइक कर रहा था, वेट ही है। तो वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज केजीएफ। केजीएफ में भी नापते हैं इसको, केजीएफ। तो 1 केजीएफ 9.8 न्यूटन। एक केजीएफ में कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। दिस इज योर, ये क्या आपका थ्रस्ट है आपका। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग, कोई डाउट उसमें? जैसे एक कील लिया, कील हमने जब कील में हम फोर्स लगाएंगे तो कहाँ, तब अंदर जाएगा ना वो, तो वो उसमें क्या लग रहा है? थ्रस्ट लग रहा है। ठीक है, वही आपका थ्रस्ट है। नाउ कम प्रेशर। अब आएगा प्रेशर। अब क्या आएगा? प्रेशर आएगा। ये कोई आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, इस पे कितना थ्रस्ट लग रहा है या फोर्स लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है। तो द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इस एरिया पे कितना फोर्स से थ्रस्ट लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ओके, प्रेशर क्या हो गया? थ्रस्ट अपॉन एरिया। और ये भी कर दे फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। दो न प्रेशर इज द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ओके, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल। पास्कल, ठीक है। पास्कल क्या होता है? फोर्स क्या हो गया? न्यूटन। और एरिया क्या हो गया? मीटर स्क्वायर।
एरिया का हम किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में नापते हैं। तो 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका ऐसा यूनिट। अब इसके कुछ वो है एग्जांपल्स हैं। तो प्रेशर आपके किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर इज डिपेंड ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ज्यादा बड़ा एरिया होगा, ज्यादा एरिया होगा तो प्रेशर क्या होता है, कम लगता है। एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम लगेगा, और एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। सुई देखिए, सुई सुई होती पतली सी, नीडल क्या होता है, टिप उसका क्या होता है, पतला होगा, तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है। सरफेस एरिया क्या हुआ, एरिया क्या है, बहुत कम है। तो नीडल की सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया वेरी लेस, जिसके कारण प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। सरफेस एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसलिए आपके हाथ में कभी सुई चुभती है ना बेटा, सुई जो चुभती है हाथ में तो बहुत ज्यादा पेन करती है, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया कम होता है, अंदर तक जाएगी वो प्रेशर के साथ। ओके, तो इसलिए इफ द सरफेस एरिया इज वेरी लो, प्रेशर विल बी हाई। ओके, अब यदि सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया यदि ज्यादा होगा तो ना प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जो आपकी बिल्डिंग होती है, कोई बिल्डिंग जब बनती है तो बिल्डिंग के नीचे जो दीवार होती है, मोटी दीवार होती है नीचे वाली, और ऊपर पतली होती है दीवार। नीचे वाली जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन में जो फाउंडेशन की जो वॉल होती है, फाउंडेशन वॉल इज ब्रॉड। फाउंडेशन वॉल का ब्रॉड होगी, नीचे ऊपर पतली होती है, और नीचे फाउंडेशन बहुत मोटी होती है। क्यों, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, ताकि ऊपर का प्रेशर नीचे नहीं आएगा ज्यादा। फिर वरना ये यदि नीचे पतला बनाए ऊपर बड़ी बनाए तो क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, नीचे वो मकान फूट जाएगा पूरा। तो इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो उसी तरह जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, जो भी रेलवे ट्रैक्स होंगे उसके नीचे फट्टे लगाते हैं, बड़े बड़े लकड़ी के जो होते हैं, फट्टे लगाते हैं रेलवे ट्रैक्स। तो क्यों, क्या होगा उससे ये होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। ये रेलवे ट्रैक्स है आपके, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेल का जो रेलगाड़ी इसके ऊपर चलेगी तो जो आयरन इसको क्या प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा और नीचे नहीं धंसेगा, ठीक है। ज्यादा सरफेस एरिया। उसी तरह जब हम रेगिस्तान में यहाँ जाते हैं तो हम जो जूते होते हमारे फ्लैट होते हैं, जो फ्लैट जूते होंगे तो उनका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। जो पॉइंटेड होगा वो नीचे धंस जाएगा, लेकिन जो फ्लैट होगा वो नीचे नहीं धंसते हैं। क्यों नहीं धंसते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो नीचे ज्यादा प्रेशर लगेगा नहीं, हम इजीली वॉक कर सकते हैं। यू गॉट इट। यदि आपका पतले होंगे, सोल होगी, बड़ी सोल होगी, तो क्या होगा, उससे सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया जब कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो सीधा नीचे हमारा पैर धंस जाएगा। समझ गए, दिस इज प्रेशर थ्रस्ट। क्यों होता, समझ गए। प्रेशर को दो चीज अफेक्ट कर रहा है, एक सरफेस एरिया, एक दूसरा थ्रस्ट। जितना ज्यादा थ्रस्ट होगा तो ज्यादा प्रेशर होगा। जैसे हम फोर्स लगाएं, एक फोर्स से लगाओ तो कोई नीचे घुस जाएगा ना, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। अब एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंस, दीज आर प्रेशर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। और जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा था दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर प्रेशर। One atmosphere is equal to 760 mm of Hg। एक एटमॉस्फेयर को 760 mm of Hg में नापते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एयर है ना बट एयर में हमें ऊपर प्रेशर लगा रहा ना, हम उसको बचपन से सहते वाले, इसलिए हमको पता नहीं चलता कितना प्रेशर हमारे ऊपर प्रेशर है एयर का।
तो द प्रेशर एग्री बाय द एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो प्रेशर लगाते हैं, उससे कहते हैं। एंड उसकी वैल्यू कहते हैं 1 atmosphere इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। Hg मीन मर्क्यूरी की से नापते हैं हम। कुछ जैसे हम टेम्परेचर कैसे नापते हैं, थर्मोमीटर से नापते हैं। थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। उसी तरह हम जो प्रेशर नापते हैं बैरोमीटर से नापते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। तो जो उसकी होती है 760 mm। अब हम पढ़ेंगे पहले फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड हमको पता है कि there are 3 states of matter. We know that there are 3 states of matter: solid, liquid and gas. हमें ये पता नहीं चीज। 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 ही। दैट्स इट, क्लियर ना? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड होता है, द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। जो पार्टिकल्स हैं क्या है, बहुत क्लोज पैक्ड है। लिक्विड और गैस में दे आर फार अपार्ट, इसलिए वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। कौन? लिक्विड और गैस दोनों क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड। जो तरल पदार्थ होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लूइड। ओके, लिक्विड एंड गैस। सबसे ज्यादा कौन फ्लो करता है? गैस करता है। गैस तो यहाँ वहाँ बोतल खुली, यहाँ हमको यहाँ तक स्मेल आती है। आप धूप जलाते हो, यहाँ तक स्मेल आती है, ठीक है। और लिक्विड थोड़ा कम करता है, तो इसे हम फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। पहले प्रेशर इन लिक्विड। लिक्विड में प्रेशर लगता है, कैसे लगता है? यदि सरफेस पे होगा तो यहां पर जो प्रेशर लगेगा विल बी इक्वल ऑन द टॉप एंड इट इज इंजेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में प्रेशर लगता है। यहाँ अंदर साइड डायरेक्शन में क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। सपोज ये लिक्विड है, इसकी डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी मान लीजिए रो। डेंसिटी को ऐसे लिखते हैं रो से। इसकी जो यहाँ से यहाँ तक हाइट है, हमको एक पॉइंट में नापना है। यहाँ पर हाइट मान लीजिए h है, इस पॉइंट में हमको प्रेशर नापना है। तो जो P का फॉर्मूला होता है वो होता है h इंटू डेंसिटी। ये क्योंकि नीचे की हो रहा है पॉइंट है, यहाँ तो क्या ऐड करती, ग्रेविटी ऐड करती है, तो इंटू ग्रेविटी, दैट इज द फॉर्मूला। प्रेशर इज इक्वल टू हाइट या डेप्थ मान लीजिए, डेप्थ इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला होता है प्रेशर इन अ लिक्विड। लिक्विड कोई भी लिक्विड कॉलम है, कोई भी लिक्विड कॉलम है, तो जो इसमें प्रेशर लगता है, लिक्विड कॉलम में जो प्रेशर लगेगा क्या लगेगा, डेप्थ इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, HdG। तो याद रखो, जितनी ज्यादा आप गहरा नीचे जाओगे, प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ है। यदि आप नीचे गहरा में जाओगे, यदि पानी के अंदर ज्यादा जाओगे, तो वहां ज्यादा प्रेशर लगता है। तो प्रेशर इंक्रीज विद, तो यहां पर जो अंदर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा ऊपर के कंपेरिजन में। एक पॉइंट पे, यदि एक पॉइंट का हम अंदर में यहाँ पे पॉइंट पे नापेंगे कितना प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर विल बी मोर इनसाइड द डेप्थ के अंदर ज्यादा होगा, नीचे ज्यादा होगा और ऊपर कम होगा। ऑन द सरफेस यदि सरफेस का तो प्रेशर सेम रहता है सब में, क्योंकि सब एक पूरा एक सरफेस है, तो इसमें तो सेम ही रहेगा। लेकिन जैसे आप अंदर ज्यादा जाओगे वैसा प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। अब डेंसिटी, अब देखो डेंसिटी के साथ भी प्रेशर आपका, यदि कोई डेंसर चीज है तो उसमें प्रेशर क्या लगता है, ज्यादा लगता है। अब देखो पानी लो, मैंने बॉल लिया और एक तेल है, क्या है, ऑयल है। ज्यादा डेंसिटी, ज्यादा डेंसर कौन सा होता है, वाटर है या ऑयल? ऑयल इज मोर डेंसर। तो यदि बॉल को उसके अंदर डाल जोर से, तो जोर से बाहर आता है ना, पानी का डालो, पानी की कम नहीं। तो जितना ज्यादा डेंसर होगा उतना ज्यादा हमको प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो प्रेशर ज्यादा लगता है, इफ द डेंसिटी इज मोर द प्रेशर विल बी मोर। ओके, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड ग्रेविटी सेम।